दोनों सदनों से पास होने पर कांग्रेस ने अब आखिरकार अपनी कड़ी आपत्ति जता दी है। कांग्रेस का कहना है कि इस बिल के विरोध में वे बेहद जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जी हां, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इस बिल के पास होने के बाद अब देश भर और तो और सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि आखिर इस बिल के पास होने के बाद अब मुसलमानों की संपत्ति का क्या होगा। विपक्ष इस मुद्दे पर हंगामा मचा रहा है, लेकिन इसी बीच जयराम रमेश के एक ट्वीट ने इस मुद्दे पर आखिरकार मोहर लगा दी है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 पास हो चुका है। हालांकि कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का कहना है कि बहुत जल्द इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी खुद दी है। उन्होंने कहा, हमें विश्वास है और हम मोदी सरकार द्वारा भारतीय संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर किए गए तमाम हमलों का विरोध करते रहेंगे। इस दौरान जयराम रमेश ने यह भी उल्लेख किया कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने 2019 में आरटीआई एक्ट 2005 में किए गए संशोधनों को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने चुनाव नियमावली में किए गए संशोधनों की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। रमेश ने ये भी बता दिया कि कांग्रेस ने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की भावना और पत्र को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप किया। इस विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को पारित कर दिया। इसके बाद इसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ विधेयक को मुसलमान के खिलाफ बताते हुए आरोप लगाया था कि ये विधेयक अल्पसंख्यकों को तबाह करने के लिए लाया गया है। खड़गे ने कहा था कि देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ये विधेयक अल्पसंख्यकों को तंग करने के लिए भी लाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि वे इस विधेयक को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं और सरकार इसे वापस ले ले। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी स्थिति उचित नहीं है, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये दान से संबंधित विधेयक है, लेकिन इसके प्रावधानों के जरिए अल्पसंख्यक के हकों को छीना जा सकता है और कोशिशें भी की जा सकती हैं। उनका कहना है कि सरकार पसमानदा और महिलाओं के कल्याण की बात तो करती है, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग के आवंटन में हर साल कटौती की जा रही है। और इसी बीच जयराम रमेश का ये कहना कि कांग्रेस अब इस बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।